नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखने का प्रयास किए थे। ये जो है कि विद्वान शासक थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? असफल शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन सभी पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी में आज हम देखेंगे राजधानी ट्रांसफर। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, हम देख रहे थे एमबीटी। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में हम पहला क्या देखे? तो इसका शासन काल पहले लिख लीजिए, 1325 से 1351 एडी। सांकेतिक मुद्रा चलाया, टोकन करेंसी, लेकिन क्या रहे वो सफल। इसमें क्या रहा? असफल। आज हम देखते हैं कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी स्थानांतरण। कैपिटल ट्रांसफर। देखिए, इसका राजधानी था दिल्ली। दिल्ली से इसे चेंज करके दौलताबाद किया। यदि बोले ट्रांसफर करने का कारण क्या था, तो ये दिल्ली के जनता को दंडित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जनता जो थे, इसे गंदे गंदे जो है कि गालियां चिट्ठी लिखकर भेजते थे। तो लिखते हैं, दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए ये बात कौन कहता है? तो एक इतिहासकार हैं, इब्न बतूता, अफ्रीकी, मोरक्को अफ्रीका, मोरक्को अफ्रीका के यात्री इब्न बतूता और यदि दूसरा रीजन देखें तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए क्यों? यदि देखें तो तरमासीन, तरमासीन, ये जो तरमासीन है, इन्होंने एमबीटी इस पर जो है कि अटैक कर धन लूटा। अटैक करके क्या किया? धन लूटा। पर ये क्या रहा? असफल रहा। यहाँ पे लिखिएगा असफल। ये जो है कि राजधानी ट्रांसफर जो करते हैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर, क्यों असफल रहा?
ये जो है कि दिल्ली से सभी जनता को कहाँ भेज दिए, दौलताबाद। लेकिन जो है कि ये जो है कि क्या हुआ, फिर ये जनता जो है कि फिर लौटकर दिल्ली ही आ जाते हैं। तो देखिए क्या देखे हम, सांकेतिक मुद्रा, राजधानी ट्रांसफर, और यदि देखें दोआब वाले क्षेत्रों में इन्होंने 50% टैक्स लगाया। इनको लिखते हैं दोआब वाले क्षेत्रों में 50% टैक्स लगाया। यहाँ भी क्या रहे, ये असफल रहे। क्यों असफल रहा, असफल, यहाँ पे सुखाड़ पड़ गया। सुखाड़ पड़ने के कारण यहाँ पर फसल अच्छे नहीं हुए। इस कारण जो है कि इन्होंने लोन भी दिया, लोन देना पड़ा। पर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े हैं, वो भी दोआब वाले क्षेत्रों में 50% टैक्स लगाए थे, लेकिन वो क्या हुए, सफल। तो यहाँ पर लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने भी 50% टैक्स लगाया था। ये दोआब का क्षेत्र क्या होता है, तो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। इनको यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं ये गंगा है और ये यमुना है। ये जो क्षेत्र है इसे ही क्या कहेंगे, दोआब। तो देखिए क्या देखे यहाँ तक, पहला हम कल देखे थे सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाया, लेकिन इसमें भी इसे क्या मिले, असफलता हाथ मिले। उसके बाद यदि देखें तो राजधानी ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर जो किया, इन्होंने दिल्ली से राजधानी को 2 वर्ष के लिए दौलताबाद किया। ऐसा क्यों किए, तो इनके दो रीजन है। पहला यदि देखे, दिल्ली के जनता को ये दंडित करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है इसे गालियां चिट्ठी में लिखकर भेजा करते थे। ये ऐसा मोरक्को यात्री इब्न बतूता कहता है। इनके यदि बुक देखें तो इनको आप सभी कमेंट में लिखिएगा इब्न बतूता का कौन सा बुक है। मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए दूसरा रीजन है, ये मंगोल के आक्रमण से बचना चाहते थे। जैसा कि तरमाशिन ने इस पर अटैक करके क्या किया, धन भी लूटा। तो मंगोल के आक्रमण से ये बचना चाहते थे, इसलिए ये दिल्ली ट्रांसफर किए थे, राजधानी को ट्रांसफर किए थे। और यदि देखें तो इनका कार्य, दोआब वाले क्षेत्रों में इन्होंने 50% क्या किया, टैक्स लगाया। टैक्स जब लगाया तो यहाँ पर भी इसे असफलता हाथ मिले। क्यों, सुखाड़ पड़ गया। इसके कारण जो है कि यहाँ पर जो है कि कोई भी जो है कि 50% टैक्स नहीं दे पाए, और उल्टा इसे ही क्या देना पड़ा, लोन देना पड़ा। ऐसा करने वाले ये फर्स्ट शासक नहीं है, इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स लगाया था, जो कि सफल शासक रहे। इसके भाग ने इसके साथ साथ नहीं दिया, जो ऐसा हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे इसके बारे में जानते हैं। और यदि इसके अभियान देखें, खुरासान कराचिल अभियान, दो अभियान देखते हैं। खुरासान अभियान और कराचील अभियान। ये कुमायूं हिमालय पर है। ये जो खुरासान है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया।
मध्य एशिया, ईरान। ये जब खुरासान अभियान के लिए तैयार हुए तो इसके लिए इन्होंने सेना को जो है कि पूर्व वेतन दिया। क्या किए? सेना को पूर्व वेतन। लगभग सेना पर यदि खर्च देखें, सेना पर खर्च 3.70 लाख, तीन तीन 3.70 लाख रुपया, अर्थात 3,70,000 क्या क्या इन्होंने सेना पर खर्च किया। पर क्या हुए? ये असफल रहा। और ये जो कराचिल अभियान है, ये कहाँ है? कुमायूं हिमालय पर। यहाँ पर जो है कि चीन के प्रभाव को कम करने के लिए आक्रमण करते हैं। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए। पर यहाँ क्या हुआ? बमबारी हुए और प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ पर सेना की मृत्यु हो गई। क्या रहा? असफल। असफल क्यों हुए? बर्फबारी प्लस प्लेग के कारण यहाँ पे क्या हुआ? प्लेग फैल गया। और इन्होंने क्या किया? उलेमा वर्ग के प्रभाव को कम कर दिया। उमेला वर्ग के प्रभाव को कम किया। ये उलेमा वर्ग क्या है? तो यह एक धार्मिक गुरुओं का समूह था। धार्मिक गुरुओं का समूह। तो देखिए क्या देखे हम, खुरासान अभियान ये कहाँ है? मध्य एशिया, ईरान। यहाँ पर सेना को क्या किया? पूर्व वेतन। यहाँ पर सेना पर इन्होंने 3,70,000 रुपया खर्च किया। पर ये क्या हुए? पहले ही ये जो है कि अभियान पूर्ण होने से पहले ही ये क्या हो गया? वो सफल रहा। देखिए यहाँ पर कराचिल अभियान ये कहाँ है? तो कुमायूं हिमालय पर। चीन के प्रभाव को यहाँ पर क्या करना चाहते थे? कम करना चाहते थे। पर ये क्या रहे? असफल रहा। क्या रहा? असफल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी, ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फबारी होने के कारण और यहीं पर क्या हुआ? प्लेग बीमारी फैल गई, जिसके कारण काफी सारे जो है कि इनके सेना भी मारे गए, जिसके कारण असफल रहा। उसके बाद और यदि देखें तो इन्होंने उलेमा वर्ग, ये क्या है? तो धार्मिक गुरुओं का समूह, इसके प्रभाव को इन्होंने क्या किया? कम किया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। मोरक्को यात्री इसके समय क्या हुए? भारत आए 1333 एडी। मोरक्को या अफ्रीका, अफ्रीकी यात्री भारत आए। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, बुक
रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजता है। MBT दूत बनाकर क्या किया? चीन भेजा। यहीं पर इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राजवंश क्या हुए? स्वतंत्र हुए। MBT इसके समय क्या हुआ? दो राजवंश स्वतंत्र हुए। कौन? तो विजयनगर, विजयनगर 1336 AD और बहमनी नगर 1347 AD। इसे स्वतंत्र किसने किया? हरियर और बुक्का। और इसे हसन गंगू। इसे ही अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह। ये जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, ये धार्मिक उदार प्रवृत्ति के शासक थे और इनके द्वारा हिंदू धर्म के भी त्योहार मनाए गए, जैसे होली और दीपावली। तो यह क्या है? धार्मिक उदार, धार्मिक उदार प्रवृत्ति के शासक। हिंदू त्योहार होली, दिवाली सेलिब्रेट इसके द्वारा किया गया। मनाया गया या मनाना शुरू किया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखिए, 1333 ईस्वी में क्या हुआ? एक मोरक्को यात्री कौन आए? इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया। इसका नाम क्या है? मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोरक्को यात्री भारत आए। इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता भारत आया मोरक्को यात्री, इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है, रेहला। और ये जो MBT है, इसे दूत बनाकर क्या क्या चीन भेजा। और इन्होंने ही क्या कहता है, दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया। और यदि देखें तो इसके समय दो राजवंश क्या हुए? स्वतंत्र हुए। ये कौन है दो राजवंश? तो विजयनगर और बहमनी नगर। तो ये विजयनगर कब हुआ? 1336 और विजयनगर 1347 AD में। ये जो विजयनगर है, इसके संस्थापक यदि देखें तो हरियर प्लस बुक्का, और ये जो बहमनी नगर है, इसके संस्थापक हसन गंगू। इसे ही कहा जाता है अलाउद्दीन बहमन शाह। और यदि इनके बारे में देखें तो ये धार्मिक उदार प्रवृत्ति के शासक हैं। ये कैसा शासक है? धार्मिक उदार प्रवृत्ति का। क्यों हम कह सकते हैं ये धार्मिक उदार प्रवृत्ति के हैं? क्योंकि ये हिंदू धर्म के भी त्योहार को मनाया। कौन कौन सा त्योहार? होली और दीपावली या दिवाली। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो MBT है, इसके दरबार में दो जैन आचार्य रहते थे। दो जैन
आचार्य। ये दो जैन आचार्य कौन है? राजशेखर और जैन प्रभु सूरी। राजशेखर, जैन प्रभु सूरी। और इसके द्वारा दिल्ली के पास शहर, किला, जहांपनाहबाद शहर, और किला यदि देखें आदिलाबाद किले का निर्माण किया। और यदि इसके मृत्यु देखें तो 1351 में इसका मृत्यु हुआ। मृत्यु 1351 में सिंध युद्ध के दौरान, सिंध अभियान के दौरान। और एक बदायूनी इतिहासकार हुए हैं, बदायूनी। ये कहते हैं जब इसका मृत्यु हुआ तो अंततः सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गया। अंततः सुल्तान को और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गया। और एक इतिहासकार हुए एन फिस्टन। एन फिस्टन, ये जो एन फिस्टन है, ये इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक। बुक कौन सा लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहता है। एमबीटी को क्या कहा है? पागल, पागल सुल्तान। तो देखिए क्या देखे यहां तक, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, इसका रियल नेम क्या है? जोना खां। इसके दरबार में क्या रहते थे? दरबार में दो जो है कि जैन आचार्य रहते थे, जिसका नाम क्या है? राजशेखर और जैन प्रभु सूरी। इन दोनों को कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा दिल्ली के पास जो है कि शहर और एक किले का निर्माण किया गया। शहर यदि देखे तो जहांपनाहबाद शहर, और किला यदि देखे तो आदिलाबाद किले का निर्माण किया गया। इनका मृत्यु कब होता है? तो 1351 में। कैसे हुआ? यह सिंध अभियान पर जाते हैं, इसी दौरान इसकी मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गए तो एक इतिहासकार है, इम्पोर्टेंट इतिहासकार है बदायूनी। ये क्या कहते हैं? अंततः सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई, अर्थात जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गया। और एक इतिहासकार है एन फिस्टन। ये जो एल फिस्टन है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनका एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एमबीटी को क्या कहते हैं? पागल कहता है। ये क्या है? पागल सुल्तान। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।